इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन दो तरीके के होते हैं। एक होता है अक्यूट, जहां पे किसी मास की वजह से या कैंसर की वजह से आंतड़ी पूरी तरह से ब्लॉक होती है, ऐसे में ऑपरेशन ही करना पड़ता है। बट आज हम बात करते हैं सब अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ये सब अक्यूट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये हल्की मात्रा में ऑब्स्ट्रक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि 70 to 80% पेशेंट्स कई बार दवाइयों से भी ठीक हो सकते हैं। कई बार हमें नाक में एक ट्यूब डालनी पड़ती है, एनीमा देने पड़ते हैं, दवाइयां देनी पड़ती हैं, जिससे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। अब ये होते क्यों हैं? कई बार बुजुर्गों में देखा जाता है क्योंकि उनकी ब्लड की इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, यूरिया लेवल, क्रिएट लेवल कभी कभी उस वजह से मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए होता है। कई बार जो बुजुर्ग चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उनमें देखा जाता है। कई बार ये प्रीवियस सर्जरी यानी बहुत सालों पहले सर्जरी की वजह से जब आंतड़ियां जुड़ के एक दूसरे से चिपक जाती है, उनमें भी देखा जाता है। सिम्टम आपके सेम ही रहेंगे, पेशेंट को उल्टियां आएंगी, खा नहीं पाएंगे, नीचे से गैस पास नहीं होगी, लैट्रिन नहीं आ पाएगी। बट ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि अक्यूट इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है या सब अक्यूट। क्यों? क्योंकि अक्यूट में ऑपरेशन ही लगता है, पर सब अक्यूट में 80 to 90% दवाई से ठीक होता है। तो ये जानकारी जानना भी ज़रूरी है और ऐसे इंस्टीट्यूट में जाना ज़रूरी है जहाँ पे वो सारी सुविधाएं हैं, जिसके लिए आप डायग्नोसिस भी कर सकते हो, जिसकी वजह से, और यहाँ तक कि ट्रीटमेंट भी कर सकते हो। तो प्रेग्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट में यहाँ पे सारी वो सुविधाएं हैं जिससे हम इन दो चीज़ों के बीच में डायग्नोस करके उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ प्रेग्मा मेडिकल इंस्टीट्यूट आ जाइए।